दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम। अगर आप आपके जीवन के छोटे मोटे दुखों से परेशान हैं तो यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। भगवान बुद्ध की ये छोटी सी कहानी आपको आपके जीवन के हर छोटे मोटे दुख से मुक्त कराएगी। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा दुख ही दिखाई देता था। वह हर छोटे मोटे दुख से बड़ा ही दुखी होता था। जो कोई भी उसके संपर्क में आता था उसको वह अपना दुख बता देता था कि मैं मेरे जीवन में बहुत ही दुखी हूँ, मुझे मेरे जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि करीब के गांव में भगवान बुद्ध आए हुए हैं। वह एक बड़े सिद्ध महात्मा है, वह तुम्हारे हर समस्याओं का समाधान कर देंगे। तुम अवश्य एक बार भगवान बुद्ध से मिलकर आओ। तो वह किसान बड़ी ही आशा के साथ भगवान बुद्ध की शरण में आया। उसने 3 बार भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और भगवान बुद्ध के पास जाकर बैठा और उसने अपने जीवन की समस्याएं भगवान बुद्ध को बताना शुरू की। उसने कहा कि हे भगवान, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करते हुए बड़ा आनंद आता है, लेकिन यह खेती जो है पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित होने के कारण हमेशा बारिश अनिश्चित होती है। इसीलिए कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी अति वर्षा के कारण मेरी पूरी फसलें खराब हो जाती है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। पिछले 2-3 सालों से सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए मेरे घर में खाने के लिए भी अभी अनाज नहीं है। मैं विवाहित हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखती। वह मुझे बड़ा दुख देती है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसके साथ विवाह नहीं करता तो मैं जीवन में बहुत सुखी होता। मेरे 4 बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरी अवहेलना करते हैं। मुझे उनके साथ मेरा भविष्य बहुत ही दुखदायक दिखाई देता है। और मेरे पास 2 जानवर थे, लेकिन सूखे के कारण वह जानवर भी मर गए। ऐसी अनेक अपने जीवन की दुख भरी दर्द भरी कहानी वह किसान भगवान बुद्ध से कहता है और बड़ी ही विनम्रता से, बड़े ही दुख से भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर वह इन सारी समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध को पूछता है। तो भगवान बुद्ध उसको बड़े ही शांति से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध ने उस किसान को कहा कि मनुष्य के जीवन में 83 तरह की समस्याएं होती है। मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। तो किसान ने अचंभित होकर कहा कि 84वीं समस्या, यह कौन सी समस्या है बुद्ध? तो बुद्ध ने कहा कि यह वह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही है, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं विचलित नहीं कर पाएगी। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो, जबकि सच तो यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। जब तुम यह चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या न आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां बिल्कुल खत्म कर दी जाए तो तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तरह तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज्यादा कोई भी चीज जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे तो क्या फायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर पानी पीने का मजा आता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख और परेशानियों को झेलने के बाद ही हमें जीवन के सुखों का आनंद मिल सकता है। इसीलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख दुख आते ही रहते हैं,
हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख खत्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इनसे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। हे किसान, तुम संयम रखो, रोज ध्यान लगाओ, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। इसी को जीवन की 84वीं समस्या का समाधान कहा गया है। भगवान बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर वह किसान आनंदित हो गया। उसे अपनी सारी जीवन की समस्याएं अब तुच्छ लगने लगी थी और वह भगवान बुद्ध के चरणों में साष्टांग दंडवत कर कर भगवान बुद्ध को कहने लगा, आपका यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद मुझे मेरे जीवन की सारी समस्याएं अत्यंत छोटी लगने लगी है। आज से मैं भी अपना जीवन आनंद से और खुशी से बिताऊंगा। यह कहकर वह किसान भगवान बुद्ध का धन्यवाद कर कर अपने गांव वापस चला आया। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।